प्रॉब्लम है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 टाइम एज बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है बी से आधा काम करता है और कितने टाइम लेता है, 3/4 टाइम देन बी। 3/4 अगर ए 3 टाइम ले रहा है तो बी 4 टाइम ले रहा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है कि दे टुगेदर दे टुक 18 days टू कंप्लीट द वर्क। अगर ए और बी मिल करके काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, देन हाउ मच टाइम शैल वी टेक टू डी इट। तो बी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, बी पूछ रहा है। टोटल वर्क को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इफिशियंसी, इसमें कुछ टर्म हम आपको पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि इफिशियंसी जो होता है वो यूनिट पर डे होता है, और जो यहां पर जो वर्क है वो डे में है, वर्क डे है, तो टाइम किस में लेंगे, टाइम किस में होगा, डे में होगा। ठीक है, टाइम डे में होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर मान लिया कि ए की इफिशियंसी, मान लिया ए की इफिशियंसी है ए एंड बी की जो इफिशियंसी है वो बी है, तो वर्क कितना होता है, वर्क जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क जो है, जो मेरा वर्क है ए जो है वो ए की इफिशियंसी में, ए की इफिशियंसी में अगर 3 टाइम्स, यहां पे क्या दे रहा है 3 टाइम में वर्क, ये जो है 3 में जितना वर्क कर रहा है वो बी 4 टाइम में कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कर रहा है कितना वर्क कर रहा है, वो कह रहा है आधा वर्क, यहां हाफ वर्क कर रहा है। क्वेश्चन में समझ में आ गया। ये जो देखिए ये टाइम है, इफिशियंसी यूनिट पर डे है, और डे है तो यूनिट हो गया। ये 3 दिनों में जितना काम करेगा ये 4 दिनों में किया, बी के द्वारा 4 दिनों में किया गया काम का आधा के बराबर होगा। यही क्वेश्चन में मेरा कह रहा था। तो 2 1 जा 2 से 2 4 कट जाएगा, 2 बार, तो इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब क्या है, अब कह रहा है आगे क्वेश्चन ए और बी मिल करके, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिल करके काम को 18 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब जो टोटल वर्क होगा मेरा, जो टोटल वर्क होगा वो क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, और टाइम जो है वो दोनों का मिला करके दिया गया है कितना, 18 डेज दिया गया है, 18 डेज दिया गया है, 18 डेज। तो इफिशियंसी ऑफ ए और बी यहां पर क्या होगी, इफिशियंसी दोनों की लेंगे ए और बी की। ए और बी की जो इफिशियंसी है 2 + 3 इंटू 18 डेज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 18 90 हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, टोटल वर्क आपको पता चल गया। अब पूछ रहा है बी अकेले काम को, बी एलोन वर्क कितना होगा, टोटल वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी कर देते हैं, जो कि मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं ये फॉर्मूला। तो टोटल वर्क मेरा आ गया 90, और इफिशियंसी ऑफ बी जो है वो है 3 1 3, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 30 डे। बी अकेले टोटल काम को
30 डेज में कर देगा। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में बी के जगह पर अगर ये पूछ देता तो ए क्या हो जाता है, ए एलोन डू दिस वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा 90 और इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 इक्वल टू हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 45 डेज। आंसर यही होगा मेरा। आइए देखते हैं टाइम एंड और वर्क का नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए क्या कहता है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिल करके काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों ए और बी मिल काम को ए और बी मिल करके काम को शुरू करते हैं। एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क, 23 दिनों के बाद बी काम को छोड़ देता है। एंड होल वर्क कंप्लीट इन 33 डेज, जो पूरा काम है वो 33 डेज में पूरा होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम ए एलोन कंप्लीट द वर्क, टोटल काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिल करके क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और बी मिल करके काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बी जो है वो 23 डेज के बाद काम को छोड़ देता है। जब बी काम को 23 डेज के बाद छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में पूरा होता है, काम 33 डेज में कंप्लीट होता है, 33 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर मान लिया टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क जो हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर के 30 दिनों में काम करते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी इंटू 30 डेज, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि आगे क्वेश्चन के अनुसार जो टोटल वर्क होगा मेरा, कह रहा है कि 23 डेज तक ए और बी मिल करके काम किए होंगे। इसका मतलब इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 23 और शेष जो डे बचेगा, काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 33 डेज में। तो 23 डेज तक ए और बी मिल करके काम किए होंगे, बाकी 10 डेज जो है बी काम को 10 डेज काम को ए अकेले किया होगा, क्योंकि बी जो है 23 डेज के बाद काम को छोड़ दिया होगा। तो शेष 10 डेज ए अकेले काम को किया होगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 23 डेज तक ए और बी मिल करके काम किए होंगे, तो इतना काम होगा। और 10 डेज तक ए अकेले काम को किया होगा, तो इतना हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में दोनों देख रहे हैं टोटल वर्क है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा
efficiency of A plus efficiency of B into 23 plus efficiency of A into 10 days। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 efficiency of A plus 30 into efficiency of B equal to 23 efficiency of A plus 23 efficiency of B plus 10 efficiency of A। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 30 efficiency of A plus 30 efficiency of B equal to 33 efficiency of A plus 23 efficiency of B। A को यहां ले जाएंगे और B को इधर लाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो 3A इक्वल टू 3A इक्वल टू 30 में 23 जाएगा तो 7 इंटू इफिशियंसी ऑफ B। तो इसको हम लिख सकते हैं इफिशियंसी ऑफ A अपॉन इफिशियंसी ऑफ B इक्वल्स टू 7/3। यहां पर A अपॉन इफिशियंसी ऑफ A अपॉन इफिशियंसी ऑफ B इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहां से हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क जो था A और B की इफिशियंसी पता चल गई तो टोटल वर्क जो होगा मेरा वो 7 3 10 टोटल वर्क जो हो जाएगा। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में इफिशियंसी का वैल्यू रखने पर 7 + 3 इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 30 इक्वल टू 300 यूनिट। 300 यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले काम को, टोटल काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए एलोन डू दिस जॉब, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 300 अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए गिवन है 7 है। तो यही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको अगर शॉर्टकट में, अगर आगे प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। यहां से डायरेक्ट हम इफिशियंसी को निकाल सकते हैं कि ए जो है ये का जो 3 डेज का वर्क एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसका इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बी जितने दिन तक काम को छोड़ा होगा उसको डायरेक्ट कर देंगे। यहां से हम डायरेक्ट इफिशियंसी को निकाल सकते हैं। ये इतना नहीं करना पड़ेगा आपको। और यहां से आपको टोटल वर्क निकल जाएगा और बी को निकाल देंगे तो आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट प्रॉब्लम। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिल करके काम को 8 डेज में पूरा करते हैं, बट लेकिन इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इफिशियंसी। अगर कह रहा है कि ए की जो इफिशियंसी है वो ट्वाइस हो जाए और बी की जो इफिशियंसी हो वो 1/3 इफिशियंसी ऑफ बी हो जाए तो काम जो कंप्लीट होगा वो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 6 डेज में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। टोटल काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखते हैं। तो हमारे
मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इफिशियंसी ऑफ ए, टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 8, क्योंकि 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों मिल करके जब काम को करते हैं तब काम मेरा 8 डेज में पूरा होता है, तो टोटल तब इसलिए मैं 8 ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए की जब इफिशियंसी क्या हो, पहले से ट्वाइस हो जाए, और बी की जो इफिशियंसी है वो 1/3 हो जाए, 1/3 हो जाए, तब जो काम होगा मेरा वो 6 डेज में कंप्लीट होता है। तो टोटल वर्क यहां से जो टोटल वर्क होगा वो 2 टाइम्स इफिशियंसी ऑफ ए प्लस 1/3 इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 8 इक्वल टू 2 टाइम्स इफिशियंसी ऑफ ए प्लस 1/3 इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इफिशियंसी ऑफ ए प्लस 8 इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल टू 12 इफिशियंसी ऑफ ए प्लस 2 इफिशियंसी ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि 3 से 6 जाएगा तो 2 बार में जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स इफिशियंसी ऑफ वी। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ए को यहां पे ले जाएंगे और वी को इस साइड में लाएंगे, तो देखेंगे कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा तो 6 इफिशियंसी ऑफ बी। यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां से आगे हम लिख सकते हैं, यहां से हम यहां पर आएंगे तो 2 टाइम्स इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम इफिशियंसी ऑफ बी। यहां से क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ बी 3/2। ये आपका इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। अब क्या है, यहां पर टोटल वर्क अब निकाल लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए और बी का दिया गया है, तो इफिशियंसी ऑफ ए की जगह पर रखेंगे 3, इफिशियंसी ऑफ बी की जगह पर रखेंगे 2 और इंटू 8, तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा, और 8 5 जाओ 40 हो जाएगा, 40 यूनिट में आएगा, 40 यूनिट आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल काम को ए कितने दिनों में करेगा, अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए एलोन डू दिस वर्क, ए एलोन डू दिस वर्क इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए। तो टोटल वर्क मेरा यहां से कैलकुलेट हो गया है, वो कितना है, 40 है, और इफिशियंसी ऑफ ए आपको पता है, यहां पर इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 3,
अब इसको यही आपका आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क का हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो पिछले प्रॉब्लम से बिल्कुल ही डिफरेंट है और इसको करने का भी एक ट्रिक है जिसको आप ध्यान में रखेंगे आप। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी alone complete a work in 12 days and 3 days respectively than A plus B। क्वेश्चन में कह रहा है कि A जो है वो A और B से 12 डेज ज्यादा टाइम लेता है और B जो है वह A और B से 3 डेज ज्यादा टाइम लेता है काम को पूरा करने में। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एलोन डज द वर्क। तो ए उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी अगर x टाइम लेता है तो ये जो है वो मेरा x प्लस 12 डेज लेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12 डेज कंप्लीट वर्क, 12 डेज 12 days more than A plus B। और B जो है वो A से A plus B से 3 डेज ज्यादा टाइम लेता है काम को कंप्लीट करने में। ओके, एक बार फिर से हम कर देते हैं। कह रहा है अगर मान लिया A प्लस बी x टाइम लेता है तो A जो है वो A प्लस बी से 12 दिन ज्यादा का समय लेता है काम को कंप्लीट करने में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि B जो है वो A प्लस बी से 3 डेज का ज्यादा टाइम लेता है तो काम को कंप्लीट करने में B को कितना लगेगा, x प्लस 3 लगेगा, डेज का लगेगा। अब इसका एक ट्रिक है कि याद रखिए जो ज्यादा है, जितना ज्यादा, ये 12 डेज ज्यादा ले रहा है और ये 3 डेज ज्यादा ले रहा है, तो A प्लस बी का जो टाइम होगा, A प्लस बी का जो टाइम होगा उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है जितना टाइम A ज्यादा लेगा मोर टाइम टेकन बाई A into more time taken by B। या हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाई A प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट, मोर टाइम को अगर TA से डिनोट करते हैं और मोर टाइम बाय B को TV से डिनोट करते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन में माना है कि A प्लस बी कितना टाइम लेता है, x लेता है, और अंडर रूट में
ए जो है वो ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम लेता है, 12 का लेता है, और बी जो है ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम लेता है, कितना मोर टाइम लेता है, 3 का लेता है, तो 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, और 36 का वैल्यू होता है 6 डेज, 6 डेज हो जाएगा। ये आपका x की वैल्यू निकल करके आ गई। अब यहां से आगे हम आते हैं, यहां से आगे आइए, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये अकेले काम को कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ये जो है एक, अगर इसको कैपिटल टी ए से डिनोट करें तो ए जो है काम को ए एलोन कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आई है 6 + 12 है, तो यहां x की वैल्यू 6 आई है और ये है 12 है, तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 18 डेज में। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। अगर बी पूछता, अगर क्वेश्चन में बी अकेले काम को कितना दिनों में पूरा, तो x + 3, x की वैल्यू 6 है और ये 3 हो जाएगा, 6 + 3 9 डेज में कंप्लीट होगा। यही आपका आंसर होगा। और ये आपको ट्रिक याद करना, जब भी ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, मोर डेज पूछेगा तो आपको यही ट्रिक अपनाना है, और क्वेश्चन आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसमें पुट कर